सिंध से आसिफ अली जरदारी ने 151 वोट हासिल किए 161 से, और पंजाब में 246 वोट हासिल किए हैं। यूं पार्लियामेंट में 55 वोट हासिल किए हैं और KPK में 17 वोट हासिल किए हैं, और आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। इस बारे से मजीद जानते हैं जावेद शहजाद से। जी जावेद शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए 14वें सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। वो मजमूई तौर पर 255 वोट लेकर सदर पाकिस्तान बने हैं, जबकि महमूद अचकजई को 119 वोट मिले। इस वक्त ऐवान में GA भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरा ऐवान जो है नारों से गूंज रहा है और नारेबाजी जारी है। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो है पाकिस्तान के 14वें अपना सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, और उनको सदारती प्रोटोकॉल का जो काम है वो भी पहुंच चुके हैं उनको लेने के लिए, और पार्लियामेंट हाउस में जो सदारती चैम्बर है उनके लिए वो भी खोल दिया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा जावेद शहजाद, यकीनी तौर पर अब नतीजा सामने आया है, अब वो मुंतखब हो चुके हैं 14वें सदर, लेकिन जाहिर है इसके बाद एक हल्फबर्दारी का मरहला भी बाकी है। तो इससे पहले आप जो क्या इंतजामात किए जाते हैं, क्या प्रोटोकॉल, अगर कोई सदर मुंतखब होता है तो उनको पहले से दे दिया जाता है? देखिए, जो दस्तूर के मुताबिक जब पार्लियामान से सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाते हैं तो उनका जो सदारती प्रोटोकॉल है वो उनको मिल जाता है, और सदारती प्रोटोकॉल के जो रूल ऑफ बिजनेस है वो उसके मुताबिक जो हमारे सदर के जो काम है वो सदर पाकिस्तान के पास आते हैं। उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो भी आते हैं, और उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो प्रोटोकॉल स्टाफ है वो भी आते हैं, और वो सदर पाकिस्तान को ब्लू बुक के मुताबिक पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। और दूसरे दिन जब अल्फबर्दारी की तकरीब होती है तब भी सदर पाकिस्तान को पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमारे सदर लाया जाता है, जहां से इस बार का प्लान है कि आसिफ अली जरदारी जो है बग्गी में बैठ के हमारे सदर पहुंचेंगे, जहां पे उन्होंने कल शाम 4 बजे हलफ लेना है पाकिस्तान के 14वें सदर की हैसियत से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनसे बाज़ाब्ता हलफ लेंगे। इस वक्त उनको हमारे सदर की जो पूरी सिक्योरिटी है वो मिल चुकी है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल है वो भी उनको मिल चुका है, जबकि पार्लियामेंट हाउस में उनका जो चैम्बर है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो चैम्बर है जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ बैठा करते थे, वो भी उनके लिए खोल दिया गया है। जी, इसके साथ साथ ये बताइएगा, आज यकीनन इंतखाबात तो खुशअस्लूबी से ये मराहल मुकम्मल हुए हैं, लेकिन आज मेहमानों की गैलरी में आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो भी मौजूद थी, या दीगर इनके अलावा कौन कौन सी आम शख्सियात मौजूद थी? उनकी जो फैमिली के आसपास में मौजूद थी, बख्तावर भी मौजूद थी, और बाकी उनके जो अजीज व कारब थे, जो सदर पाकिस्तान के दोस्त थे, बिलावल भुट्टो के जो फैमिली फ्रेंड थे, सदर पाकिस्तान के जो फैमिली फ्रेंड थे, वो सारे के सारे आए हुए थे और प्रेस अपने उस गैलरी में वहाँ मौजूद थे। जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जब पार्लियामेंट पहुंचे अपना वोट कास्ट करने गए तो सबसे पहले अपनी बेटियों के पास आए, उनसे प्यार किया, अपने दोस्तों से भी मिले, फैमिली जो रिश्तेदार हैं उनसे भी मिले हैं, तो वो वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। नारेबाजी भी हो रही है और नाराबाजी वहाँ से ही करवाई जा रही है, मेहमानों की गैलरी से भी नारे लगाए जा रहे हैं, और इस वक्त पूरा जो ऐवान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GA भुट्टो के नारों से गूंज रहा है। जी, इसके साथ साथ बताइएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, क्या वो भी अब नतीजा सुनाने के बाद रवाना हो चुके हैं? बिल्कुल, अब जो नतीजा उन्होंने सुना दिया है और नाराबाजी अभी जारी है, और उसके बाद उनका काम खत्म हो चुका है। अब अगला जो काम है वो हमारे सदर का है। हमारे सदर के जो काम है वो मुतलका जो रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो है, ब्लू बुक के मुताबिक अपने जो जिम्मेदारी हैं वो अंजाम देने के लिए हमारे सदर से रवाना भी हो चुके हैं। और जबकि सदर आसिफ अली जरदारी को जो सदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल है वो दे दिया गया है। जी अच्छा, इसके साथ साथ आज जो असेंबली का इजलास हजार है उसमें इंतखाबी अमल था। ये इजलास आम तौर पर जो इजलास होते हैं, ज़ाहिर मुश्तरका इजलास था, इसका भी बाकायदा तौर पर इसको मुलतवी किया जाएगा आइंदा के हवाले से, या ये नतीजे के साथ ही अख्तिताम पजीर हो गया? बिजनेस के मुताबिक तो ये है कि ये जो इजलास था वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए था। अब जैसे ही ये इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है, पाया तकमील तक पहुंच चुका है, तो उसके साथ ही ये इजलास मुश्तरका जो इजलास है ऑटोमेटिकली अपना इख्तिताम पजीर हो जाता है। जी अच्छा, इसके साथ साथ जरा हमें मनाजिर से भी आगाह कीजिएगा, यकीनी तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद के भी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी कैंडिडेट्स वहां पर मौजूद होंगे। देखिए जी, इस वक्त बिल्कुल उनके तादाद भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त इदाती जमातों के जो अरकान हैं वो उनका पल्ला भारी है, और उनके नारों की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि वो सारी उनकी आवाज़ दब गई है। और वहाँ पे जो नाराबाजी है अपना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो उनकी आवाज़ इतनी नहीं है जितनी इस वक्त पीपल्स पार्टी को इदाती जमातों के जो अरकान हैं वो ज़बरदस्त नाराबाजी में इस वक्त नंबर ले चुके हैं, और बिल्कुल पार्लियामान के अंदर इस वक्त पूरा जो ऐवान है गानों से गूंज रहा है। जी यकीनी तौर पर अरकान जो हैं वो अब रवाना भी हो रहे होंगे, इस वक्त नारेबाजी जारी है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबिल थे महमूद अचकजई, वो भी रवाना हो चुके हैं।
जी, वहाँ से अभी आस्ते आस्ते लोग निकलना शुरू हो गए हैं और पार्लियामेंट के जो आउट गेट है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है वो जमा है। वहाँ पे मतलब है कि वो उनके इस्तकबाल के लिए भी, खैर मकदम के लिए भी, और नाराबाजी का जो इस वक्त जो सिलसिला है पार्लियामेंट के जो बाहर का जो आउट और इन गेट है वहाँ पे होना शुरू हो गई है और जालों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे पहुंच चुकी है। चारों इतराफ में इस वक्त पार्लियामेंट के हर तरफ पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं, जालों का आना जाना है और पार्लियामेंट के बाहर और अंदर इस वक्त दोनों में नाराबाजी का ये आलम है। आपको शायद आवाज सुनाई भी दे रही हो कि नाराबाजी जारी है इस वक्त। जी, इस वक्त नारेबाजी की जा रही है और इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जावेद शहजाद, इसके बाद ज़ाहिर इंतखाबी अमल मुकम्मल के बाद जैसे आपने बताया कि चैम्बर में जो प्रेसिडेंट का चैम्बर है वहाँ पे आसिफ अली जरदारी तशरीफ ले गए हैं, उसके बाद वो वहाँ से क्या अपनी रिहाइश गाह की जानिब रवाना होंगे या आइंदा की क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि सदारती प्रोटोकॉल तो उनको मिल चुका। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो चैम्बर है वो खोला गया है। वहाँ पे वो जब प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं तो उसके साथ ही खोल दिया जाता है, वो वहाँ पे खोल दिया गया है। वहाँ पे सदर आसिफ अली जरदारी आते हैं या थोड़ी देर तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन वो बाज़ाब्ता तौर पे खोल दिया गया है। उसका बुनियादी मकसद ये होता है जैसे ही मुंतखब होता है सदर पाकिस्तान तो वहाँ पे उनका पूरा ऑफिस है, पूरा सेक्रेटेरिएट है, ताकि अगर उन्होंने बैठना है, कोई मीटिंग करनी है, किसी को बुलाना है, किसी से मुबारकबाद लेनी है तो वहाँ पे वो ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पार्लियामेंट के अंदर है वो बड़ी जज्बाती है और इत्तेहादी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े पुरजोश भी हैं और उनकी तरफ से नाराबाजी मुसलसल तसलसल के साथ जारी है।